जय दोस्तों, हिंद। आप लोगों को पलामू जॉब टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा बम्पर हाली लेकर के मैं आया हूं, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये भी जेएसएससी की तरफ से निकला है। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हमारा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, ताकि उन लोगों को ये जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को हम बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची, जो वहाँ से ये निकल कर के आया है। तो हम ऊपर में बताते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्यूरोनिका लिखा है। इसके ऊपर आते हैं विज्ञापन संख्या 2/2025 झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025, जो कि ये निकल कर के आया है JTMACCE 2025। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों, जो जेएसएससी का क्राइटेरिया जो होता है वो सभी में सेम होता है। जैसे कि आप फॉर्म को भरना है तो उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्म भराता है। इसमें आपको कुछ नहीं करने का ज़रूरत है, सिर्फ इसमें चेंजेस कुछ पोस्ट ही रहते हैं, बाकी सब सेम रहते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे दिया हुआ होगा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। वेबसाइट भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे वेबसाइट है आपका। यहाँ पे कौन सा पद का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आया है। और इसमें एक चीज़ और दोस्तों, कि परीक्षा शुल्क जो होता है SC ST का 50 रुपया, और जनरल और EWS के लिए 100 रुपया इसमें चार्ज लग रहा है। आगे आते हैं, ऊपर में बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिक्तियाँ का विवरण, हम कुल पदों का विवरण बताएंगे। जैसे कि यहाँ पद नाम लिखा हुआ है माध्यमिक आचार्य राजनीतिक शास्त्र। इसमें हमारा कुल कितना पोस्ट है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे योग है। यहाँ पे टोटल 221 है, जो कि इसमें हर एक जाति का लेकर के लिखा हुआ है कि इस जाति का कितना है। जैसे कि अनारक्षित के लिए 89 हो गया, अकादमिक के लिए 22 हो गया, अनुसूचित जनजाति के लिए 57 हो गया, अनुसूचित जाति के लिए 22 हो गया, और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 के लिए 18 हो गया, पिछड़ा वर्ग BC2 जो होता है उसके लिए 13 हो गया। टोटल कुल मिलाकर के 221 कुल रिक्तियाँ हुए। तो इसी तरह से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर में माध्यमिक आचार्य समाज शास्त्र में आपका टोटल आपका हो गया 159। और यहाँ पे आगे आते हैं, आपको हम बारी बारी से एक दोस्तों बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम कुल योग बता देते हैं। बाकी अपना अपना उसमें आप देख लीजिएगा, जो भी आप कैटेगरी से आते हैं। तो देखिए दोस्तों, माध्यमिक आचार्य मनोविज्ञान में आपका कुल रिक्तियाँ की संख्या है 53, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 53 है। और माध्यमिक आचार्य मानव शास्त्र के लिए आपका यहाँ पे है 21। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, माध्यमिक आचार्य दर्शन शास्त्र के लिए आपका है यहाँ पे 19। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों देख सकते हैं कि माध्यमिक आचार्य गृह विज्ञान के लिए आपका यहाँ कुल आपका योग है 96। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 96 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 96 है। माध्यमिक आचार्य मुग्र शास्त्र के लिए आपका 32 है। माध्यमिक आचार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग के लिए 54 है। और यहाँ पे आगे आइए दोस्तों, 10वां नंबर में आपको आते हैं। माध्यमिक आचार्य कंप्यूटर साइंस के लिए 131 रिक्तियाँ हैं। उसमें अपना अपना कैटेगरी वाइज है, जो भी कितना कितने कैटेगरी में किनका कितना कितना पोस्ट है। 11 नंबर में आप यहाँ पे देखिएगा, माध्यमिक आचार्य अप्लाइड इंग्लिश के लिए आपको 54 है। 12वां नंबर में देखिए, माध्यमिक आचार्य उर्दू के लिए आपका कुल रिक्तियाँ की संख्या 92 है। यहाँ पे देखिए
फिर यहाँ 13 नंबर में आते हैं माध्यमिक आचार्य संथाली में आपका कुल योग 83 है। माध्यमिक आचार्य बंगला 25 है। माध्यमिक आचार्य मुंडारी 16 है, यानी कि 15 नंबर में सीरियल नंबर 16 में यहाँ देखिए आप सामने यहाँ पे आया है। माध्यमिक आचार्य हो में आपका 26 है रिक्तियाँ की संख्या। 17 नंबर में माध्यमिक आचार्य कुडुख में आपका 24 है। 18 नंबर में आपका आता है माध्यमिक आचार्य में आपका यहाँ पे 10 है। सॉरी दोस्तों 10 नहीं है, यहाँ पे आपको हम बताते हैं कितना है। हाँ, यहाँ पे ऊपर में कुछ लिखा हुआ था, उसका कुछ पार्ट नीचे आया है। माध्यमिक आचार्य कुरमाली जो है इसमें लिखा हुआ है, इसी में आएगा ये 10 है। माध्यमिक आचार्य नागपुरी में 21 है। माध्यमिक आचार्य परगानिया में आपका 10 है। माध्यमिक आचार्य खोरठा में आपका 18 है 21 नंबर में। 22 नंबर में माध्यमिक आचार्य उड़िया में 4 है। 23 नंबर में देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखता है विशेष शिक्षा आचार्य माध्यमिक में आपका कुल पदों की संख्या 150 है। तो आप यहाँ पे देख लिए दोस्तों कि किस तरह से क्या क्या है। यहाँ पे कुछ कोटिवार रिक्तियों की संख्या अध्याचिक विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या कितना हमारे पास दिया गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों वेतन के, कि इसमें वेतन कितना कितना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों माध्यमिक आचार्य राजनीतिक शास्त्र और माध्यमिक आचार्य समाज शास्त्र के लिए यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 6 यानी 35,400 और 1,12,400 जो कि इसमें वेतननामा लिखा गया है। यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से, यानी कि कुछ आपके पास शैक्षणिक योग्यता जो सरकार द्वारा आप मान्यता प्राप्त किए होंगे उसका शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेज में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताएं का निर्धारण नियमित 2024 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधान के अनुरूप निम्नांकित होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके यहाँ पे और क्या लिखता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों माध्यमिका सेकेंडरी क्लास 9 से लेकर 12th स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्त के विषय में कम से कम 50% अंक सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड यानी कि आप किए होंगे, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्रावधान रखा गया है। जो कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता मतलब कहीं किए होंगे तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे पद नाम और वेतन के अनुसार यहाँ पे हर चीज़ के लिए लिखा गया है किस तरह से क्या क्या आपको कहाँ कहाँ पे कौन सा है। देखिए तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक के बारे में, जैसे हम एक चीज़ कोई भी एक पढ़ के हम बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों नागपुरी में है माध्यमिक आचार्य नागपुरी, जैसे कि यहाँ पे कहता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 से 12 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्त के विषय में कम से कम 50% सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त बीएड या बीएससी एडी यानी कि ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। सभी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कौन सा पद में क्या क्या हमारा शैक्षणिक योग्यता मांग रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे दोस्तों
कुछ यहाँ पे मेडल उडल अगर आप लोग पाए होंगे तो वो भी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता, इसमें सीमा न्यूनतम वर्ष क्या मांगा है वो हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है, यानी कि कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 21 से यहाँ पे 45 वर्ष आपका होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूची 2 पुरुष के लिए यानी कि यहाँ पे 42, और महिलाओं अनारक्षित के लिए जो कि इसका में लिखा हुआ है 43, अनुसूचित जाति के लिए 45, और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए है यहाँ पे 45। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से उम्र है। तो उम्र पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 21 से 45 वर्ष के आपको इसमें उम्र होना चाहिए। ऊपर में आते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ देखते हैं और आगे। दिव्यांग के लिए यहाँ पे भी है 40% का छूट मिलेगा इसमें अगर होगा तो इधर कुछ इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं दोस्तों कि आप जब भी फॉर्म भरते होंगे तो जो 2025 का आपके पास जातीय स्थानीय होगा या 2024 का, आप उसी को लगाइएगा, 2016 का नहीं लगाइएगा, क्योंकि जैसे कि 2016 का लगाइएगा तो रद्द हो जाएगा। आपको लगाना है जब भी तो 2024 का, या नहीं तो 2025 का या 2023 का, ताकि आपका फॉर्म सही रहे। बहुत पुराना जातीय स्थानीय नहीं लगाना है। और जब भी फॉर्म भरिए तो अपना स्पेलिंग मिला लीजिएगा, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो होगा आप उसी के अनुसार फॉर्म भरिएगा, ताकि आपको आगे चल कर के दिक्कत ना हो। कुछ यहाँ पे निर्देश दिया गया है जो कि आप लोग को किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा और किस तरह से भरना है, तो इसी तरह से यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं। जैसे कि यहाँ लिखता है आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ। यहाँ पे 18/6 से 17/7/2025 की मध्य रात्रि तक आपका ये ऑनलाइन होगा ही रहेगा। और यहाँ पे फ़ोटो, सॉरी दोस्तों हटाते हैं इसको।
यहाँ पे कुछ विषय लिखे गए हैं जो कि हर एक विषय के बारे में आप लोग को बताया गया है। यहाँ पे एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोडिंग होगा वो भी आप लोग के यहाँ पे बता दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे बाकी जो भी चीज़ है आपका फॉर्म खुल करके आ रहा है, आप इस तरह का इधर कर सकते हो। जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ था हम ऊपर में बता दिए हैं, और आप लोग को कोई भी चीज़ दिक्कत होता है तो आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर तरह का यहाँ पे फॉर्म खुला हुआ है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को लेकर के। जय हिंद दोस्तों।